बहुत पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव का मुखिया दुर्जन सिंह था और उसकी एक बेटी थी नेहा। देखिए पिताजी, अभी मैं आपको बोल दे रही हूँ, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी उम्र ही अभी क्या हुई है। अरे बेटा, एक न एक रोज सबको शादी करनी होती है। चलो अभी रहने देता हूँ, लेकिन अगले साल तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ, अगला साल का अगले साल देखूंगी मैं। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। देख भाई संपत, मैं बोल दे रहा हूँ, यूँ नेहा को दूर से कब तक देखोगे। नेहा को पसंद करते हो तो उसको बता दो। नहीं नहीं भाई, ये मुझसे ना होगा। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ। अबे जा भाई, तू रहने ही दे, फटती है तेरी। छोड़ो न कप्ता, चल जंगल चलते हैं, शाम से पहले वापस भी आना है। कप्ता और संपत जंगल की ओर चल देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है उनकी सारी बातें दैत्य राक्षस सुन रहा है। और दैत्य राक्षस कप्ता और संपत के पीछे पीछे जंगल की ओर चल देता है। मुझे मालूम है इस जंगल में एक राक्षस रहता है। हाँ यार, कुछ दिनों से ये भी बात चल रही है। आजकल गांव में जितने भी लोग मर रहे हैं, ये दैत्य राक्षस ही मार रहा है। अच्छा, तो गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया। अब तो और मजा आएगा। अगले दिन दैत्य राक्षस एक बूढ़े आदमी का भेष बदलकर गांव आता है। आओ चाचा, बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय पीते जाओ। मेरी थकान तो खून पीने से जाती है। क्या कहा चाचा जी, मैंने सुना नहीं, वो मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। नहीं, कुछ चाय लाओ तुम। चाय वाला जैसे ही चाय लेकर आता है, दैत्य राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है और चाय वाले पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद वहां गांव वाले जमा हो जाते हैं। तभी दुर्जन सिंह भी वहां आता है। ये खूनी राक्षस का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक करके गांव के सारे लोगों का खून पीते जा रहा है। मुखिया जी, हमें इस दैत्य राक्षस का हल जल्द से जल्द खोजना होगा, नहीं तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। बात तो सही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आप सभी उपाय बताओ। मुखिया जी, मैंने सुना है पास के गांव में एक तेजस्वी बाबा हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ, मैं आज ही उस बाबा से जाके मिलता हूँ। दुर्जन सिंह तेजस्वी बाबा से मिलने पास के गांव चल देता है। बाबा, मैं पास के गांव रामपुर से आया हूँ। मुझे रामपुर की समस्या का ज्ञान है। बाबा, तो उस दैत्य राक्षस को मारने का कोई तो उपाय होगा। वो कोई साधारण दैत्य राक्षस नहीं है, उसके लिए मुझे विशेष शक्तियाँ प्राप्त करना होगा। आज से ही मैं हवन आरंभ करता हूँ, ताकि मुझे वो शक्तियाँ जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद बाबा, लेकिन आप कितने दिनों में मेरे गांव रामपुर आ जाएंगे? कितना समय लगेगा आपको? चिंता मत करो, मैं वहाँ अमावस्या की काली रात से पहले आ जाऊँगा। ठीक है बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए। दुर्जन सिंह वापस अपने गांव आने लगता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था जंगल वाले रास्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। आज मैं मुखिया का खून पीने वाला हूँ। आज यह मुझे मारने का उपाय खोज रहा है ना। आज इसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। मैं इसका इंतजार यहीं करूंगा। जाओ भाई, अभी मेरे पास तुम्हें खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन सुबह दुर्जन सिंह का सर उसके घर के सामने मिलता है। पिताजी, यह क्या हो गया? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? चिंता मत करो नेहा, सब ठीक हो जाएगा। यह जरूर उस दैत्य राक्षस का काम है, उसका कुछ करना ही पड़ेगा।
यह दैत्य राक्षस ने मेरे पिता को मारा है, अब उसे भी मरना होगा। रुको नेहा, जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाओ। हम सब उसे मारने में मदद करेंगे। हाँ नेहा, संपत सही बोल रहा है। उसे मरना इतना आसान नहीं होगा। हमें तेजस्वी बाबा का इंतजार करना होगा। उस दिन के बाद से गांव के कई सारे गांव वाले और जानवरों की हत्या किया जाने लगा। पूरा गांव उस दैत्य राक्षस के खौफ में जी रहा था। फिर एक दिन तेजस्वी बाबा रामपुर गांव आते हैं। आइए बाबा, हम सब इतने दिनों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या यही दुर्जन सिंह का गढ़ है? हाँ, लेकिन अब वह नहीं रहे। दैत्य राक्षस के हाथों मारे गए वो। सुनकर बुरा लगा, लेकिन अब उस दैत्य राक्षस के मरने का समय आ चुका है। कल अमावस्या है, वो कल और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तुम कुछ आदमी को बुलाओ और एक बकरी का व्यवस्था करो। ठीक है बाबा, मैं कुछ लोगों को बुलाती हूँ। संपत, नेहा, तेजस्वी बाबा और कप्ता मिलकर एक योजना बनाते हैं और वे लोग राक्षस को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। आज हम बकरी को रखकर दैत्य राक्षस का इंतजार करेंगे। जब वो आएगा उसे बंदी बना लेंगे। हाँ बाबा, ऐसा ही होगा। वे लोग दैत्य राक्षस के आने का इंतजार करने लगते हैं और कुछ देर बाद जैसे ही राक्षस बकरी के पास आता है, बाबा उसे बंदी बना लेते हैं। तुमने बहुत आतंक फैलाया है, जाने कितने निर्दोषों को मारा है। अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी तेजस्वी बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और दैत्य राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, अब मुझे चलना चाहिए। पता नहीं, तुम लोग नहीं होते तो मैं क्या कर पाती। रहने दो नेहा, ये हमारा फर्ज था। हाँ हाँ, अब चलो, गाँव वाले को भी तो बताना है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें।